गोंडा में प्रत्येक वर्ष 30 मई को श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार तो इतिहास रच दिया है। यहाँ आप जाने कि मुख्य अतिथि रहे आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र जी, जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज जी ने कार्यक्रम की प्रशंसा तो की ही और आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए भी यह कार्यक्रम अच्छा बताया। अब आप खुद उन्हीं की जुबानी आप सुन सकते हैं कि क्या कहा आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र जी, डॉक्टर उज्ज्वल कुमार और शिवराज जी ने। खुद सुनिए आप। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत अच्छी शुरुआत की जा रही है कि जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस को आप लोग मनाते हैं, जिसके द्वारा उन तमाम पत्रकारों का जिन्होंने इस देश के इतिहास में, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और इस देश की सामाजिक यात्रा की पूरी विकास गाथा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो सबसे पहले तो आपका संगठन बधाई का पात्र है। विशेष रूप से इसलिए भी बधाई पात्र हैं कि आपके जनपद के, आपके अंचल के जिन बच्चे बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो सिविल सेवाओं के लिए किया हो, चाहे वो आईटी और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए किया हो, उनका आप लोगों ने सम्मान किया। उनके माता पिता को आपने बुला के सम्मानित किया। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और आपके इस प्रयास के माध्यम से इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियों के अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि अगले वर्ष उनका भी सम्मान इसी तरह से इस हाल में होना चाहिए। तो उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह आप लोगों का जो प्रयास है अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए अपनी शुभकामना और आगे के दिनों के लिए मंगल कामना भी देता हूँ। इच्छा के विरुद्ध उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा होगी उनके पेरेंट्स उनके बारे में बताएंगे या फिर उनके जो टीचर हैं उनके बारे में बताएंगे, इसीलिए उन्होंने ये चीजें आपको बताई। हिंदी पत्रकारिता बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है और जैसे कि हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसका पुनरुत्थान बहुत जरूरी है। हम लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम खोई हुई जो हमारी समृद्धि है उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम भाषाई जो मजबूती होनी चाहिए। जो हम लोग लेख लिखते हैं वो नॉर्मल भाषा में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका ग्रामर जो होता है, जो ग्रामेटिकल एरर होता है, अगर आप न्यूज़पेपर अभी 4-5 पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से न्यूज़पेपर का संपादक कितने अच्छे से उन्होंने इसको ग्रामेटिकली चेक किया है। कई चीजें गलत नजर आ जाती है, तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे पत्रकारिता में कई टाइप्स की पत्रकारिता हो गई है, जैसे जर्नलिज्म में प्रिंट पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकारिता है, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। इसी तरह पत्रकार के भी टाइप और भी अलग तरीके से होते हैं। जो पत्रकार समसामयिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं, दूसरे पत्रकार ऐसे होते हैं जो किसी एक टॉपिक के विषय में बात करते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं। तो जो ओपिनियन बेस्ड पत्रकारिता है हिंदी में वो थोड़ी कम होती जा रही है। वैसे संपादक हमारे संपादकीय वैसे काफी कम आने लगे हैं, जो कंटेंट वाइज या फिर जो उनके भावनाओं को पढ़कर लोग उद्वेलित हों या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना उसको बेस बनाकर और अपने विचार छात्र लिख सके। तो इस पे काम करने की जरूरत है, जिसमें हमारा कंटेंट डेवलप हो, हमारी लैंग्वेज डेवलप हो और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी आज जैसे ही एक आदमी पत्रकार बनता है उसको लगता है कि हम कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें, और उसमें ये भूल जाते हैं कि हम इस जनपद के निवासी हैं। हम लोगों को इस जनपद की भी इज्जत और मर्यादा का ध्यान रखना है। अब कहीं कोई जाएगा, कहीं कोई हाथ से रोड उखाड़ना शुरू कर देता है, कहीं कोई जाता है तो हैंडपंप चला के दिखाने लग जाता है कि यहाँ पे हैंडपंप से पानी नहीं आता। मतलब सेंसेशनलिज्म का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेंसेशनल नहीं बनाना है न्यूज को, न्यूज को एज इट इज प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने उसको सेंसेशनल बना लिया तो वो न्यूज नहीं है, मतलब आप पत्रकारिता वहां नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। सेंसेशनलिज्म से ये हमेशा बोला जाता है हर एक चीज में, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जर्नलिज्म हो, सब जगह सेंसेशनलिज्म से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम लोगों ने सनसनीखेज बना दिया ब्रेकिंग करने के चक्कर में, तो हो सकता है कि वो फिर जो नॉर्मल जो पत्रकारिता है वो ना होकर एडिटेड पत्रकारिता हो सकती है, हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं और इसके लिए हमें गर्व है।
और हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं, जहां पर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और हर आदमी हर चीज जानने के लिए भी अधिकार रखता है। और आप लोग हैं जो सब चीज हर लोगों को बता रहे हैं। कम से कम वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप जो हमारी है वो आप लोगों के माध्यम से है। आप लोगों के माध्यम से जो चीजें लोगों को जाननी चाहिए समय से जानने को मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो आप लोग निभा रहे हैं। कुछ आप लोगों की प्रोफेशनल समस्याएं हैं वो आप लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। समय बदला है, देश काल परिस्थितियों में भी बदला है, मीडिया का स्वरूप भी बदला हुआ है। जैसे सोशल मीडिया और नेटवर्क वाला मीडिया जो आया हुआ है उसकी भी एक अहमियत है अपनी जगह पर, लेकिन उसके भी प्रोस एंड कॉन्स है, हर चीज का अपना पक्ष होता है। आप लोग ज्यादातर आजकल जो देखकर कल के अखबार के पहले सारी सूचनाएं हमको घंटे पर घंटे में ही मिल जाती है, क्या आप लोग लाने वाले हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अलर्ट हैं। कभी कभी तो हम लोगों को भी हमारे सिस्टम से सूचना नहीं मिलती है, आप लोग ही बताते हैं कि फला जगह ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम लोग खुद सरप्राइज होते हैं कि हमारा सिस्टम हमको नहीं बता रहा है और आपका सिस्टम आपको बता। ये कल पूछते भी आप लोगों से कि आपका कौन सा तंत्र है कि आपको इतनी अच्छी सूचना मिल गई, हमको नहीं मिल पाएगी। तो ये इसका मतलब हम ये कहते हैं कि आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे आप लोगों का काम है और काम करके खबरें आप लोग इकट्ठा करते हैं, अपने लोगों को पसंद कर की खबरें देते हैं। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं कि हम कौन सा क्या सही क्या है, ये खबर में सही क्या है, तथ्य क्या है। तो हम लोग कहते हैं ऐसा है, फला अखबार पढ़ लो, उस अखबार में सत्य के नजदीक है। तो हम आपस में ये कहने वाला 2-4 अखबारों में आते हैं ना, ये सब बिल्कुल सत्य है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपकी खबरों को ही हम लोग ये कहते हैं फला को पढ़ो अच्छा है, उन्होंने बिल्कुल सत्य के नजदीक लिखा है। तो ये हमारी ये है कि हमारी जो एक अच्छे होने का संकेत भी हमारा है या जिम्मेदार कहलाना चाहता है। तो ये लाइन मात्र किसी पत्रकारों के लिए नहीं है, वो पीछे के बच्चे के पत्रकार नया होगा, जितना उसके ऊपर लागू होती है उतना मेरे भी ऊपर लागू होती है। और यहाँ मंच पर बैठे हुए कृष्णा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पक्षधरता। मेरा कुछ सौभाग्य रहा कि मैं विष्णुराव पुराणकर की कर्मभूमि पे मैंने एसडीएम और डीएम के रूप में कार्य किया। आचार्य संपूर्णानंद जी जिनके स्मृति में कक्ष है, मैंने उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि पे कार्य किया। आज जिसका आंचलिक पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान है और हिंदी पत्रकारिता जो पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हो, अगर उनकी पहचान है कहीं पे तो आज की वजह से है। मुझे आदरणीय शिव प्रसाद गुप्त जी के भी परिजनों के साथ कार्य करने का काम मिला। मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हजरत नोमानी की भी जमीन पे काम, और मुझे सौभाग्य मिला कमिश्नर के रूप में मैं उदाहरण के साथ पत्रकारिता पे आऊंगा। जहाँ पे उत्तर मार्तन में बंद हो गया तो पंडित हनुमान प्रसाद मतवाला जी ने एक अखबार निकाला मतवाला, और उस मतवाला की देन सूर्यकांत त्रिपाठी निकाला और उग्र जी पांडे कृष्ण शर्मा उग्र लिखते थे, क्योंकि वो वही लिखते थे जो लिखा जाना चाहिए। और हद तक हो गई कि एक बार निराला जी और दोनों लोग भाग पिए थे। जो उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर था कलकत्ता आया था, उसको किसी बात पे नाराज हो गया, चुनाव में दवा के पीटा। उग्र जी ने कहा क्या निराला तुम तो इलाहाबाद से आकर के हमसे बड़ा कांड कर गए, और ऐसा करो चलो झोला झंडी उठाते हैं, फूट लेते हैं। हनुमान बाबू भी बर्खास्तगी करेंगे, उसके पहले निकल लेते। निराला जी कहे कि शायद प्रणाम कर लेते हैं, जाते समय गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, हमको तनख्वाह देते हैं, रोटी देते हैं, चल करके पैर छू लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, झोला झंडा तो उठाना ही है। गए प्रणाम किए, प्रथम अखबार के मालिकों को बता दो। मतवाला जी ने कहा कि अरे भाई टेढ़ा मेढ़ा लिखते ठीक ठाक पीट रहे थे, कलम से ज्यादा अच्छे से शब्दों से और ज्यादा अच्छी पिटाई कर सकते थे, हाथ पैर चलाने क्या जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं, कल से थोड़ा देखा तो बाबूजी हम लोग तो नहीं काम करो, पीटना मत, इतना कर तो शब्द से पीटना, हाथ पैर न चलाना, इतना लिखना हो तब लिखो।